नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। आज मैं बात कर रही हूँ कि गुरुवार व्रत जो लोग भी रखते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न आता है कि बहुत टाइम हो गया उनको व्रत रखते हुए और उनका जो व्रत है वो उनको फलीभूत नहीं हो रहा है, यानी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात तो है कि आखिर आप व्रत रख रहे हैं और आपकी कामना पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। तो एक बात मैं अब बिल्कुल स्पष्ट आपको बता दूं कि शास्त्र का ये नियम है कि जब भी कोई व्रत आप निष्काम रखते हैं, निष्काम का अर्थ हुआ कि आप अगर किसी कामना के लिए नहीं रखते हैं, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए रखते हैं या फिर अपने मन की शांति के लिए रखते हैं, तो उस स्थिति में आपको बहुत अधिक नियमों के पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु जब आप किसी व्रत को कामना पूर्ति के लिए रखते हैं, तो ऐसे में व्रत का जो भी नियम होता है वो आपको पालन करना होता है, अन्यथा आपका जो व्रत होता है वह पूर्ण नहीं हो पाता है। तो गुरुवार व्रत में भी आप लोगों के जो प्रश्न आते हैं उनसे मुझे पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि इस व्रत के दौरान करना ही नहीं चाहिए और वो काम जो है आप लोग करते हैं और इसके फलस्वरूप जो है आपका व्रत पूर्ण नहीं हो पाता है। तो आज ऐसी ही 5 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो कि गुरुवार व्रत में आपको नहीं करनी है, और अगर इन कार्यों को नहीं करते आप तो निश्चित रूप से आपकी कामना जो है वह पूर्ण होगी, क्योंकि शास्त्र में जो है इस व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यानी एक बात बता दूं आपको कि इस व्रत के रखने से गुरु ग्रह जो है मजबूत होता है। अब गुरु ग्रह क्या करता है आपके जीवन में, तो वो विवाह कराते हैं। यानी जिन जातक का विवाह नहीं हुआ है उन्हें गुरुवार व्रत से जो है सुखी दाम्पत्य जीवन और सुखी जो मैरिड लाइफ जिसको कहते हैं दाम्पत्य जीवन, वो आपको मिलता है। दूसरी चीज़ है कि इससे जो है अगर आपका विवाह हो चुका है और आप में कलह रहता है, आप परिवार में सुखी नहीं है, तो भी आपको ये व्रत जो है रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है अगर आपको संतान नहीं है तो भी इस व्रत को आप करेंगे। तो इस व्रत को गुरुदेव बृहस्पति के लिए भी करते हैं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भी करते हैं। अगली चीज़ है कि अगर धन नहीं है तो देखिए धन संबंधी समस्या जो है वो अधिकांश लोगों के जीवन में होती है। तो धन संबंधी समस्या का मेरा अर्थ ये हुआ कि जैसे बहुत सारा कर्ज हो गया है, या फिर पैसा घर में बहुत आता है बचता नहीं है, या फिर पैसा नहीं आता है, जॉब नहीं लग रही, तो इन सभी परेशानियों के लिए आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। और व्रत के जो भी नियम है उनको भली भांति आप पालन करें। 16 गुरुवार के अंदर ही भगवान ने चाहा तो निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। अब बात करेंगे व्रत के नियमों का। तो देखिए मैंने बताया आपको कि जब आप इस व्रत को करें तो उस दौरान जो है आपको जो भोजन होता है व्रत का, यानी कि जैसे एक समय जो है आप फलाहार करते हैं, चाय दूध, और क्या खाएं क्या नहीं खाएं इस पे मेरी एक वीडियो है जो कि मैंने अपने चैनल मार्गदर्शन पे डाला है। तो वो वीडियो जो है बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लाभान्वित भी हो रहे हैं, तो उससे देख लीजिए आपको गुरुवार व्रत में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो मैं बात कर रही थी कि जो आपने एक समय फलाहार किया और शाम के समय जब आप करते हैं अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उस समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। प्रायः जो है होता है वो कमेंट आप लोगों का आता है कि मैंने रोटी खाई, फिर ये चीज़ें, फिर नमक। तो देखिए हफ्तावारी जो व्रत होता है उसमें नमक नहीं खाना चाहिए, कोई भी नमक आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वो सेंधा नमक हुआ जिसे हम व्रत का नमक मानते हैं, या फिर सामान्य नमक होता है। एक शुक्रवार का व्रत होता है जिसमें आप नमक ग्रहण कर सकते हैं, और सारे व्रतों में जो है वो आप ऐसे ही व्रत यानी मीठा खा करके ही व्रत रहें तो ही उचित होता है। मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जो लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि जब शाम को आप भोजन ग्रहण करें तो वो भोजन जो है वो आपके चने की दाल का ही बना हुआ होना चाहिए। अब चने की दाल यानी बेसन की बनी हुई रोटी, पराठा, हलवा कुछ भी आप ग्रहण कर सकते हैं। अब ग्रहण कब करें, तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि फल आपको मिले तो आप अपने व्रत का जो आहार है वो आप सूर्यास्त होने से पूर्व ही ले लें। सूर्यास्त होने के बाद जो है शास्त्र में व्रत का आहार ग्रहण करने की मनाही होती है। अब मैंने किस लिए आपको कहा कि आप जो है चने की दाल का बना हुआ भोजन ग्रहण करें, क्योंकि दोस्तों शास्त्र में बताया गया है कि आपको 2 अनाज जो है इस व्रत में ग्रहण नहीं करना है। तो जब आप रोटी और पराठा ग्रहण करते हैं तो
आपको जो है 2 अनाज हो जाता है। एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारा आप लोग का प्रश्न आता है कि हल्दी डाल के रोटी खा सकते हैं, ये वो। दोस्तों 2 अनाज कायदे से तो यही नियम है कि 2 अनाज आपको खाना ही नहीं चाहिए। तो आप अगर रोटी पराठा नहीं खाते हैं तो आप थोड़ा सा बेसन का हलवा भी बनाएं, भगवान विष्णु को चढ़ाएं, चढ़ाने के बाद जो है आप उसे ग्रहण करें। और चने की दाल जो आपने सुबह प्रसाद को चढ़ाया था उसे भी आप जरूर ग्रहण करें। तो बस इस बात का आप ध्यान रखें। प्रायः देखा जाता है कि महिलाएं सारे काम काज समाप्त करने के बाद और रात्रि को सबको भोजन कराने के बाद व्रत का भोजन ग्रहण करती हैं। तो एक चीज बता दूं आपको कि जब आप ये भोजन ग्रहण करते हैं, यानी शाम को भगवान का चने की दाल वाला प्रसाद और चने की दाल का हलवा ग्रहण करती हैं, तो ये भी आपके एक व्रत का हिस्सा है। तो आप इसे भी सूर्यास्त के पूर्व ही ग्रहण कर लें। अब तीसरी चीज बता दूं, केला। तो देखिए, आपने जितने भी व्रत का संकल्प लिया है तो उतनी व्रत पूर्ण होने के बाद ही आप केले का सेवन करें। कारण ये है कि इस व्रत में जो है हम मानते हैं कि भगवान विष्णु की केले के जड़ में वास होता है, और ऐसे में अगर हम व्रत के दौरान जो है केले का सेवन करते हैं तो उससे हमें जो है भगवान की जितनी कृपा प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं होती है। क्योंकि शास्त्र का ये नियम है कि जब आप कोई व्रत करते हैं और तो या फिर जिस चीज की पूजा करते हैं तो उस समय पूजा या फिर उस अनुष्ठान के दौरान आपको वो चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो वही स्थिति है कि केले का जो फल है उसकी आप केले के पौधे की आप पूजा करते हैं, तो जब तक आपका संकल्प लिया गया व्रत जो है पूर्ण नहीं होता है तब तक आप ये जो केले का फल है ग्रहण न करें। बहुत सारा प्रश्न आपका ये भी आता है कि गुरुवार को छोड़ करके अन्य दिनों में हम केला ग्रहण कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, नियम तो यही है कि जब आपका व्रत पूर्ण हो जाता है, आप उद्यापन कर देते हैं, तभी आप केला ग्रहण करें। क्योंकि केला नहीं खाने से ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई नुकसान हो जाएगा। तो आप इन दिनों में जब तक आपका संकल्प पूर्ण नहीं होता आप केला ग्रहण न करें। एक चीज और बता दूं कि आप जो है जितने भी व्रत रखना है, आपको 1 साल का रखना है, 2 साल का रखना है, 16 गुरुवार रखना है, तो आप पहले संकल्प लें, पहले ही भगवान को समर्पित करें कि भगवान मैं इस कामना के लिए इस दिन से मेरा नाम, अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें, सबको बोलने के बाद जो है स्थान बोलें, उसके बाद आप बोलें कि आप व्रत क्यों रखना चाहते हैं, आपकी कामना क्या है, और उसको पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। और इस संख्या जरूर बोलें, संख्या बोलें कि आप 16 गुरुवार रखना चाहते हैं या फिर 1 साल का पूरा गुरुवार करेंगे या फिर जितने दिनों की आपकी इच्छा हो वो जरूर बोलें। क्योंकि देखिए, संकल्प लेकर के जब हम व्रत रखते हैं तभी वो व्रत जो है भगवान को समर्पित हो पाता है, क्योंकि संकल्प के माध्यम से ही हम भगवान को व्रत समर्पित करते हैं। और यदि आप बिना संकल्प के व्रत रखते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होने में संदेह होता है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं ऐसे 5 नियम बताऊंगी जिसे आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका व्रत जो है वह पूर्ण होगा। और संकल्प लेने में ऐसी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि आपको पंडित जी को बुलाना है और कहीं जाना है संकल्प लेना। संकल्प लेने में बस आपको यही करना है जो मैंने बताया। और अगर आप विस्तृत विधि जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इस पे वीडियो बना दूंगी कि आपको संकल्प किस प्रकार लेना है। अब अगली चीज आपको बता दूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप गुरुवार का व्रत रखते हैं और सारे नियम को पालन करते हैं, परंतु आज के दिन आपको गाय को रोटी देना बहुत जरूरी है। देखिए, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गाय को हम इस बात को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि गाय को रोटी। आज के दिन आप चाहते हैं कि आपकी कामना पूर्ण हो तो गाय को सुबह की पहली या शाम की जो भी रोटी हो या फिर जो भी आपने प्रसाद बनाया उसमें से भी थोड़ा सा गाय के लिए अंश निकालें। दूसरी चीज कि आप सुबह की रोटी पे थोड़ा सा गुड़ रख लें और आज के दिन गौ माता को खिलाएं। अब समस्या ये आ सकती है कि आप व्रत है और आपके आसपास गौ माता नहीं है, आप नहीं दे सकते गाय को रोटी, तो ठीक है, आप आज के दिन जो है उस रोटी को रख लें। कल परसों जब आपको गौशाला जाने का मन हो या फिर जहां आपको गाय मिले, आप इस रोटी को 1 दिन बाद 2 दिन बाद भी खिला लें। लेकिन आज के व्रत में आपको गाय के लिए कुछ भोजन का अंश जरूर निकालना है, तो रोटी निकालें और उसके साथ गुड़ निकालें। देखिए, गाय को रोटी खिलाने से शीघ्र ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो एक तो हमने भगवान की पूजा की, उनसे प्रार्थना की और साक्षात रूप में जो गौ माता है, मैंने बताया कि उनके रूप में साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज के दिन ये कार्य करना न भूलें।
दूसरी चीज़ कि अगर आपको लक्ष्मी की कृपा चाहिए, मैंने बताया शुरू में ही आपको कि बहुत सारे लोग जो है कहीं पैसा डूब गया है या फिर उनके पास पैसा नहीं है, फिर कोई जॉब नहीं मिल रही है, समस्या कोई भी हो सकती है। अगर पैसे से जुड़ी हुई आपकी समस्या है तो जब आप गुरुवार की पूजा कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ वाला विष्णु जी का फोटो लीजिए, और जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा, जब आप विष्णु जी की पूजा करें तो साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। तो इससे क्या होता है कि गुरुवार के दिन आपने भगवान विष्णु की पूजा की, साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा हो गई, और ऐसी पूजा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो ये कार्य आपको, अगर पैसे की समस्या है, आर्थिक स्थिति आपकी खराब है, तो आपको जरूर करना चाहिए। और गुरुवार के व्रत के बारे में बता दूं तो ये व्रत जो है बहुत अधिक फलदायी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करेंगे और कुछ जो है कि आपको इसका लाभ न मिले। इस स्थिति में आपको बस यही ध्यान देना है कि आपको जितने भी शास्त्रीय नियम है मैंने बताया वो आपको जरूर मानना है, तभी जाकर के आपको इस व्रत का लाभ मिलेगा। मैंने बताया, एक बार आप